जब माता पार्वती ने दिया शिव विष्णु नारद कार्तिकेय और रावण को श्राप। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने पति भगवान शिव के साथ शांत जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन उनके मन में एक अद्भुत इच्छा उत्पन्न हुई। वह चाहती थी कि सभी देवता और महान भक्त उनके प्रेम और तपस्या की शक्ति को समझे। माता पार्वती ने एक दिव्य लीला रचने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि यदि कोई उनकी परीक्षा लेगा या उनके प्रेम को कम आंकेगा तो वह उसे एक शिक्षा अवश्य देगी। सबसे पहले देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। नारद जी ने अपने स्वभाव के अनुसार जिज्ञासु थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा, माता, संसार में आपकी तपस्या की चर्चा तो बहुत है, पर क्या यह सच है कि आपकी भक्ति सबसे महान है? यह सुनकर माता पार्वती को लगा कि नारद उनके प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। माता ने क्रोधित होकर कहा, हे नारद, तुमने मेरे प्रेम और तपस्या पर संदेह किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम सदैव लोक लोक में भटकते रहोगे और कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। नारद जी ने यह श्राप स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए बोले, माता, यही मेरा धर्म है, लोक कल्याण के लिए भटकना। इसके बाद भगवान विष्णु वहां आए। उन्होंने माता को शांत करने का प्रयास किया और कहा, हे देवी, क्रोध में दिया गया निर्णय उचित नहीं होता। माता पार्वती को यह बात भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम सदा लीला करते हो और दूसरों को परीक्षा में डालते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें भी पृथ्वी पर अनेक बार जन्म लेना पड़ेगा और कष्ट सहने पड़ेंगे। भगवान विष्णु ने इसे भी स्वीकार किया और यही श्राप उनके विभिन्न अवतारों का कारण बना। इसी बीच कार्तिकेय, जो माता पार्वती के पुत्र थे, वहां आए। उन्होंने देखा कि माता क्रोधित है। उन्होंने माता को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में उन्होंने भी कुछ ऐसा कह दिया जिससे माता को लगा कि वे उनका अपमान कर रहे हैं। माता ने क्रोध में आकर कहा, हे पुत्र, तुम सदा युद्ध और वीरता में लगे रहोगे, पर तुम्हें पूर्ण संतोष कभी नहीं मिलेगा। कार्तिकेय ने माता के चरणों में सिर झुका दिया और श्राप को स्वीकार किया। तभी वहां रावण भी पहुंचा, जो भगवान शिव का परम भक्त। उसने माता पार्वती को देखकर अहंकार में कहा, मैं शिव जी का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मेरी भक्ति के आगे कोई नहीं। यह सुनकर माता
पार्वती को उसका अहंकार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, हे रावण, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तुम शक्तिशाली तो होगे, पर अंत में तुम्हारा पतन निश्चित होगा। रावण ने इस श्राप को हल्के में लिया, लेकिन यही श्राप आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। अंत में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को शांत करते हुए कहा, हे देवी, यह सब आपकी लीला है, पर क्रोध में दिया गया श्राप भी एक प्रकार की शिक्षा ही है। आपने जो किया वह संसार के लिए एक संदेश है। माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे श्राप वास्तव में शिक्षा है, ताकि हर कोई अपने कर्म और अहंकार को समझ सके। इस प्रकार माता पार्वती की यह लीला संसार को यह सिखाती है कि अहंकार, संदेह और क्रोध से हमेशा बचना चाहिए। भक्ति में विनम्रता और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। हर हर महादेव। त्रिलोकीनाथ महादेव की जय। पार्वती माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गे। जय जगदम्बे माता की जय।